नाजरीन, आज एक ऐसा सवाल जो सदियों से इंसान के दिल को बेचैन करता आया है। खुदा किन किन को मिलता है? क्या खुदा सिर्फ अल्फाज में मिलता है या फिर उस रूह को जो सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाए? आज अल कबीर इस्लामिक चैनल के मत से हम आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने खुदा के दीदार के लिए न अपनी भूख देखी, न प्यास की परवाह की, न अपने जिस्म की तकलीफों से डर पाया। नाजरीन, जब दुनिया आराम की तलाश में थी तब वह महापुरुष सच्चाई की तलाश में था। जब लोग सजदों को दिखावा बना बैठे तब उसने दिल को सजदा बना लिया। वो रातों को रो रो कर कहता था, ए रब, अगर तू मिल जाए तो ये जिस्म, ये सांसें, ये दुनिया सब कुर्बान है। नाजरीन, इतिहास गवाह है, खुदा उन्हें ही मिलता है जो अपने नफ्स को कुचल देता है, जो झूठी इबादत नहीं बल्कि सच्ची तलब रखते हैं। आज अल कबीर की इस पेशकश में हम जानेंगे, क्या सिर्फ रस्में खुदा तक पहुंचती हैं या फिर इंसान को खुदा बनना पड़ता है ताकि खुदा मिल सके। तो बने रहिए अल कबीर इस्लामिक चैनल के साथ, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि रूह को झकझोर देने के लिए है। अल्लाह हमें हक को पहचान की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, आइए देखते हैं एक ऐसे पाक हस्ती की दास्तान अल कबीर इस्लामिक चैनल के माध्यम से। अजीज नाजरीन, जो वाकया अब आप देखने जा रहे हैं वो तारीखी रिवायतों और अहले दिल बुजुर्गों की रूहानी समझ पर मबनी है। ये कहानी उस अजीम सूफी दरवेश हजरत शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर की है जिन्होंने रब की तलाश में अपनी जिंदगी फना कर दी। अगर अल्लाह को देखा नहीं जा सकता तो फिर सदियों से लोग अल्लाह के दीदार के लिए अपनी आंखें, अपना जिस्म, अपनी जिंदगी क्यों कुर्बान करते आए हैं? आज बहस नहीं है, आज तलाश की बात है। बस एक सवाल, जिस सवाल ने बाबा शेख फरीद जैसे दरवेश को कुएं में लटकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया गंजे शकर कहती है, और उस मुलाकात की जिसने उसकी पूरी इबादत की समझ पलट दी। आज हम एक ऐसी पाकीज़ा हस्ती का जिक्र खैर करेंगे जिन्हें जमाना बाबा शेख फरीद के मुकद्दस नाम से जानता है। फरीदुद्दीन गंज शकर मध्यकालीन दौर के वो मुमताज और मुअज़्ज़ज़ सूफी और आलिम गुजरे हैं जिन्होंने अपनी शीरीन जबानी से जख्मी दिलों पर मरहम रखा। जब उस दौर में मजहबी शिद्दत पसंदी अपने उरूज पर थी, तब बाबा फरीद के शफकत भरे लहजे ने इस्लाम के हकीकत अक्स को लोगों के सामने पेश किया। उनकी तबीयत की मिठास और कलाम की तासीर की वजह से ही उन्हें गंजे शकर के लक़ब से नवाजा गया। अक्सर हमारे समाज में ये तसव्वुर आम है कि अल्लाह बेचून है, यानी उसका कोई जिस्म या शक्ल नहीं, मगर ये एक ऐसा तजाद है जो महज इल्म की कमी की वजह से पैदा हुआ। एक तरफ खुदा को बेजिस्म कहा जाता है और दूसरी तरफ खाना काबा को उसका घर और मौत के बाद उसके दीदार की बात की जाती है। हकीकत ये है कि कादर अल्लाह बासूरत इंसान है। वो हर दौर में इस जमीन पर बाखबर या एक रोशन जमीर संत की शक्ल में नुज़ुल फरमाता है ताकि अपनी नेक रूहों को सच्चा रूहानी इल्म अता कर सके। ठीक ऐसा ही मामला शेख फरीद के साथ हुआ, जिनके दिल में अल्लाह को पाने की तड़प बेपनाह थी। उस रहीम व करीम अल्लाह कबीर ने अपने इस अजीज बंदे की पुकार सुनी और उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्हें अपनी ज़ियारत से सरफराज किया। शेख फरीद 1173 ईस्वी में पाकिस्तान के मुल्तान के करीब कोटीवाल नामी गांव में एक शेख खानदान में पैदा हुए। अरबी और फारसी पर उबूर होने के बावजूद उन्होंने पंजाबी जबान में जो कलाम पेश किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्हें जदीद पंजाबी अदब और सफाकत का बानी, फाउंडर कहना बेजाना होगा। पंजाब का मशहूर शहर फरीदकोट उन्हीं के नाम से मंसूब है। 92 बरस की उम्र में 1266 ईस्वी में वो इस जहान फानी से कूच कर गए। पाक पट्टन में उनकी कब्र आज भी सूफी फक्र का मरकज है और उनके जानशीन चिश्ती कहलाते हैं। शेख फरीद को गंजे शकर का लक़ब क्यों अता हुआ? इसका राज उनकी बचपन की उस मासूम बंदगी में पोशीदा है जिसका जिक्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी किताब मुक्ति बोध के बाब पारख का अंग साखी 1217 से 1248 में फरमाया है। बचपन में फरीद निहायत शरारती और बेचैन तबीयत के मालिक थे। उनकी वालिदा के लिए घर के काम निपटाना मुहाल था, लिहाजा उन्होंने फरीद को नमाज की तरफ रागिब करने के लिए एक हिकमत सोची। जब फरीद ने अपनी जिद में पूछा, माँ, मैं नमाज क्यों पढ़ूं? मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा? तो उनकी वालिदा
जो जानती थीं कि फरीद को खजूरें बहुत पसंद हैं, बोली, बेटा, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें इनाम में खजूरें अता करेगा। नन्हे फरीद इस लालच में राजी हो गए। माँ ने मुसल्ला बिछाया और हिदायत दी कि आंखें बंद करके अल्लाह से खजूरें मांगो, और अगर आंखें खोली तो अल्लाह नाराज होकर खजूरें नहीं देगा। वालिदा चुपके से पत्तों में लिपटी कुछ खजूरें मुसल्ले के नीचे रख देती और काम से फौरिग होकर फरीद से कहती, देखो, अल्लाह ने तुम्हें इनाम भेज दिया। फरीद खजूरें पाकर निहाल हो जाते। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और फरीद नमाज के पाबंद हो गए। मगर एक दिन वालिदा मुसल्ले के नीचे खजूरें रखना भूल गईं। जब नमाज के बाद उन्होंने घबराते हुए फरीद के पास पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गईं कि फरीद बड़े शौक से खजूरें खा रहे थे। पूछने पर फरीद ने मासूमियत से जवाब दिया, अल्लाह तो मुझे रोजाना इसी तरह खजूरें अता करता है। ये वो मौजिजा था जिसने साबित कर दिया कि रहम दिल अल्लाह अपने सच्चे चाहने वालों की लाज हर हाल में रखता है। इसी बरकत और मिठास की वजह से उन्हें शकरगंज कहा गया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अल्लाह महज एक ख्याली ताकत नहीं, बल्कि वो अर्श व कुर्श पर तख्त नशीन है और बसूरत ए इंसान है। जैसा कि पाक सुखन में फरमाया गया, अर्श कुर्श में अल्लाह तख्त है, खालक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। अल्लाह की जुस्तजू में फरीद ने अपना घर बार छोड़ दिया और एक मज्जूब दरवेश के आश्रम में रहने लगे। रूहानियत का ये अटल उसूल है कि बंदे और मुर्शिद के दरमियान अकीदत का रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई दरार न रहे, तभी वसले इलाही अल्लाह से मिलाप मुमकिन है। अल्लाह कबीर ने अपनी बाणी में साफ फरमाया है, कबीर कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। उसी नजरिए के साथ शेख फरीद अपने मुर्शिद की खिदमत तमाम दिलो जान से अंजाम दिया करते थे। उनका सारा तवज्जो सिर्फ इसी बात पर मरकूज रहता था कि मुर्शिद जरा भी नाखुश ना हो, क्योंकि अगर मुर्शिद नाखुश हुए तो अल्लाह ताला भी नाखुश होगा और मेरी जिंदगी सरासर जाया हो जाएगी। मुर्शिद उनकी खिदमत से मसरूर रहते थे और अच्छी तरह वाकिफ थे कि इस फकीर की नीयत सरापा खुलूस और पाकीज़गी पर मबनी है। एक मर्तबा बारिश का दिन था और बारिश थम चुकी थी। खानकाह में रहने वाले कुछ दूसरे मुरीद सुस्ती और गफलत में मुब्तला रहते थे और अक्सर इंतजामात बिगाड़ दिया करते थे। उनके दिलों में ये ख्याल घर कर गया कि मुर्शिद को शेख फरीद से खास रगबत और अनायत हासिल है, इसलिए किसी तदबीर से उन्हें मुर्शिद के सामने रुसवा किया जाए। वो इसी मौके की ताक में रहते थे। दस्तूर ये था कि बारी के मुताबिक खाना पकाया जाता, सूखे उपलों से आग रोशन की जाती और ताम तैयार किया जाता। जब तक आग पूरी तरह सुलगती, उसी दौरान मुर्शिद की खिदमत में ताम पेश किया जाता और उसके फौरन बाद हुक्का भर के दिया जाता। मुर्शिद का मिजाज सख्त था। अगर हुक्का लाने में जरा सी भी देरी हो जाती या कोई काम वक्त पर मुकम्मल ना होता तो छड़ी से सजा देते थे और उस मुरीद को कई दिनों तक खिदमत से महरूम कर देते थे। एक दिन जब शेख फरीद मुर्शिद की खिदमत में ताम ले जाकर हुजरा में दाखिल हुए तो उन्हीं गाफिल मुरीदों ने रसोई में, जो हुजरे से कुछ फासले पर थी, आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। शेख फरीद ये समझते हुए आए थे कि 2 लम्हों में इंतजाम कर लेंगे, मगर वहां आग का नाम व निशान तक न था। उन्होंने इसे बदमौसमी का असर समझा और जरा भी ये गुमान न किया कि किसी ने शरारत की होगी। वो चिलम लेकर करीबी गांव की जानिब दौड़े जहां से धुआं नजर आ रहा था। वहां एक औरत ईंट के चूल्हे को रोशन करने की कोशिश में थी। बारिश के सबब आग बार बार बुझ जाती थी। उसे जोर से फूंक मारनी पड़ रही थी और धुएं की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शेख फरीद वहां पहुंचे। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 20-22 बरस थी। उन्होंने अदब से कहा, अम्मा, मुझे थोड़ी सी आग अता कर दीजिए। वो धुएं से बेहाल होकर बोली, आग हासिल करना आसान नहीं, इसमें आंखें धुएं में कुर्बान करनी पड़ती हैं। ये सुनते ही शेख फरीद ने चिमटे से अपनी एक आंख निकाल ली और बोले, अम्मा, ये आंख ले लीजिए और मुझे आग दे दीजिए। वो औरत दहशत से कांप उठी। उसने सोचा था ये महज तंज है, मगर उन्होंने हकीकतन अपनी आंख निकाल दी थी। उसे खौफ हुआ कि इनके मुर्शिद मशहूर दरवेश हैं, कहीं बद्दुआ न दे दें। डर और हैरत के आलम में उसने आग दे दी। शेख फरीद आग लेकर फौरन दौड़ पड़े। मुर्शिद ने उन्हें उस वक्त आवाज दी जब वो अभी करीब 200 फुट ही दूर थे। उन्होंने पुकारा,
ऐ फरीद, कहाँ गायब हो गए? उन्होंने अर्ज किया। हुजूर, अभी हाजिर होता हूँ। मुर्शिद ने पूछा, इतनी देर क्यों लगी? शेख फरीद ने जिस आंख को जाय कर दिया था उसे कपड़े से ढांप रखा था और अर्ज किया, मौसम की सख्ती से आग बुझ गई थी, उसी का इंतजाम कर रहा था। और भरी हुई पाइप पेश कर दी। मुर्शिद ने फरमाया, आंख क्यों ढकी हुई है? शेख फरीद बोले, कुछ भी नहीं हुजूर, आपकी इनायत है। मुर्शिद ने पी और आराम फरमा लिया। मगर शेख फरीद सारी रात दर्द की शिद्दत से बेचैन रहे। उनके दिल में बस यही फिक्र थी कि मुर्शिद नाखुश ना हो। आंख की क्या हैसियत, मगर रब की नाखुशी काबिल बर्दाश्त नहीं। अगली सुबह वही औरत खानकाह पहुंची। वो सहमी हुई थी और सारी रात उसे नींद ना आई थी। उसने दरवेश के कदमों में गिरकर अर्ज की, हुजूर, मेरी खता माफ फरमा दीजिए। दरवेश ने पूछा, क्या माजरा है? तब उसने पूरा किस्सा बयान कर दिया कि किस तरह शेख फरीद ने अपनी आंख कुर्बान कर दी। उसे अंदेशा था कि दरवेश गजबनाक हो जाएंगे। दरवेश ने शेख फरीद को तलब किया और पूछा। शेख फरीद ने अर्ज किया, हुजूर, ये जिस्म आपका है, आंखें आपकी बारगाह में क्या चीज हैं, आप नाखुश न हो, बस यही काफी है। दरवेश ने फरमाया कि आंख से कपड़ा हटाओ। जब शेख फरीद ने आंख खोली तो वो मुकम्मल तौर पर सही थी, दरवेश की बरकत से। जब उस औरत ने देखा कि आंख बिल्कुल दुरुस्त है तो उसने पूरे गांव में ये वाकया बयान किया और दरवेश की शान बयान की कि उन जैसा कोई नहीं। उन्होंने अपने मुरीद की आंख शिफा दे दी। शेख फरीद पूरी तरह तंदुरुस्त थे, बस आंख जरा सी छोटी रह गई थी। दरवेश ने जानबूझकर ऐसा रखा था ताकि ये निशानी बाकी रहे कि ये आंख शिफा पाई थी। चंद रोज गुजरने के बाद वो दरवेश इस दुनिया से रुखसत हो गए। दूसरे मुरीदों के दिलों में फिक्र पैदा हुई कि शेख फरीद मुर्शिद के बेहद करीबी थे। कहीं ऐसा न हो कि वही खानकाह के सरबराह बना दिए जाए। मगर खुदा परस्त रूहें मनसब और ओहदे की तरफ कभी मुतवज्जह नहीं होती। उनका सारा शौर इबादत में गर्क रहता है। शेख फरीद ने खानकाह छोड़ दी और जंगलों में जाकर मुजाहिदा और रियाजत इख्तियार कर ली। उन्हें अपने मुर्शिद का कौल याद था कि ज्यादा सब्र, ज्यादा इस्तिकामत और ज्यादा जिस्मानी मशक्कत से तुझे खुदा हासिल होगा। वो पूरी तरह चिल्लाकशी में डूब गए। रिवायत है कि 12 बरस के दौरान उन्होंने महज 1.25 मण यानी तकरीबन 50 किलो अनाज ही तनावुल किया। उनकी तपस्या इतनी सख्त थी कि जिस्म गलकर महज ढांचा रह गया था। वो कुएं में लटक जाया करते थे और अपनी आजमाइश बढ़ाने के लिए पांव रस्सी से दरख्त से बांध लेते थे ताकि बाहर कौवे आकर उनकी आंखें न निकाल लें। कभी बाहर आते, कुछ खाते और फिर दोबारा कुएं में लटक जाते। एक दिन थकान की शिद्दत से वो बाहर आए और लेट गए। कौमों ने समझा कि वो मर चुके हैं। वो आकर उनके जिस्म पर बैठ गए, मगर गोश्त कहीं ना मिला, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी था। फिर वो पेशानी की तरफ आए जहां आंखों में कुछ नमी बाकी थी। तब शेख फरीद बोले, ऐ कौवो, मेरी आंखें मत नोचो, जिस्म के किसी और हिस्से से जो चाहो ले लो, मगर मेरी आंखें छोड़ दो। मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। अगर मेरी नजर कमजोर पड़ गई तो मैं अपने रब का जलवा कैसे देख पाऊंगा। उनकी आवाज सुनकर कौवे उड़ गए कि ये शख्स अभी जिंदा है। शेख फरीद ने सोचा, अगर बाहर रहा तो ये मुझे पूरी तरह खत्म कर देंगे, आंखें भी नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह का दीदार किए बगैर मेरी जिंदगी जाया हो जाएगी। न मैंने खुदा पाया, न जिस्म बाकी रहा। इसी ख्याल के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कुएं में लटक गए। पांव बंधे थे और दिल में ये अज़्म था कि या तो यहीं जान जाएगी या फिर अल्लाह से मुलाकात होगी। इसी वक्त अल्लाह ओ अकबर कबीर कुएं के ऊपर तशरीफ लाए और रस्सी से शेख फरीद को बाहर निकाल लिया। शेख फरीद ने कहा, तुम कौन हो भाई? मेरे साथ शरारत मत करो। इससे पहले जब वो कुएं में लटकते थे तो बच्चे आकर रस्सी झुला देते थे और वो कुएं की दीवारों से टकराते थे। बच्चे धक्का देकर भाग जाते थे। उसी गुमान में शेख फरीद ने अल्लाह से सवाल किया। जब उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उन्हें कुएं से बाहर निकाला है तो उन्होंने उसे कोई शरारती आदमी समझा। शेख फरीद बोले, मुझे परेशान मत करो, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। तब अल्लाह कबीर ने पूछा,
ऐ दरवेश, तुम क्या कर रहे हो? शेख ने कहा, मैं अल्लाह ताला से मुलाकात की मशक कर रहा हूँ, खुदा को हासिल करने और उसका दीदार करने के लिए। तब अल्लाह कबीर ने फरमाया, जिसे तुम पूछते हो उसकी इबादत का ये तरीका दुरुस्त नहीं। मैं वही अल्लाह अकबर हूँ। शेख फरीद ने सोचा कि शायद ये कोई गडेरिया है और अपने आप को अल्लाह कह रहा है। फिर भी औलिया अदब से बात करते हैं। ऐसे अल्फाज मत कहो वरना गुनाहगार हो जाओगे। अल्लाह दिखाई नहीं देता, वो बेचून है, बेजिस्म है, इंसान अल्लाह नहीं हो सकता। तब कबीर साहिब ने फरमाया, भाई, तुम्हारा नजरियाती कौल और अमली फेल एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक तरफ तुम कहते हो अल्लाह बेचून और बेजिस्म है, उसे देखा नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि मैं अल्लाह को देखने के लिए इबादत कर रहा हूँ। जो बेजिस्म है उसका दीदार कैसे होगा? वक्त क्यों जाया कर रहे हो? तब शेख फरीद ने महसूस किया कि ये शख्स हक बोल रहा है। कहा गया है कि सही इल्म और आफताब की चमक दोनों इंसान को हैरान कर देते हैं। जो बेजिस्म है उसका दीदार कैसे होगा? जो रब का तलबगार हो उसके लिए एक ही वाकया काफी होता है। शेख का जहन फौरन बदल गया। ये कोई आम शख्स नहीं। उन्हें समझ आ गया कि एक तरफ हम कहते हैं अल्लाह बेजिस्म है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम उसे देखेंगे। जो सूरत से पाक है उसे देखा कैसे जाएगा? इसी लम्हे ये राज उन पर खुल गया। वो कुएं में लटके हुए ही कबीर साहिब के कदमों में गिर पड़े और बोले, ऐ दरवेश, मुझे सही राह दिखा दीजिए। मैंने अल्लाह के लिए घर छोड़ा, अपने जिस्म को बर्बाद कर लिया, मगर वो मुझसे अभी भी दूर है। ये बयान सूक्ष्म वेद में कबीर देव के अमृत वचनों में दर्ज है। लगी का मार्ग रहे लग चोट कालजा, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, तुम चुन चुन का गा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन का गा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरे दो नैना ना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्क, वो ओए आसरे अर्क, वो ओए आसरे अर्क, लागी का लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। अल्लाह कबीर ने फरमाया, इस तरीके से अगर तू हजारों बरस भी रियाजत करता रहे तब भी तेरा अल्लाह तुझसे करीब नहीं आएगा। महज तपस्या से आदमी किसी सल्तनत का हाकिम तो बन सकता है, मगर उस हुकूमत के बाद उसका अंजाम जहन्नम और 84 लाख हयात और मौत के चक्र के सिवा कुछ नहीं। तेरा मुर्शिद तुझे गलत राह पर ले गया। वो खुद बेइल्म था, उसने तेरी उम्र जाया कर दी। मैं तुझे वो तरीका बताऊंगा जिससे तू अल्लाह अकबर तक पहुंच सके। वो मेरे पास है। ऐ मेरे फर्जंद, बगैर सही इबादत के अल्लाह ताला तक रसाई मुमकिन नहीं। कबीर, ज्ञानहीन जो गुर कहावे, आपन डुबा औरों डुबोवे। फिर कबीर साहिब ने फरमाया, खुराक भी लिया कर, अपने जिस्म को इस हद तक अजियत मत दे, ये बदन बहुत मुश्किल से नसीब होता है। अल्लाह कबीर की बताई हुई सही इबादत को इख्तियार करके शेख फरीद ने निजात हासिल की। नाजरीन, इस दास्तान में आपने देखा कि कैसे एक सच्ची पाक हस्ती हजरत बाबा शेख फरीद जी को खुदा से खुद अपने जन्नती दीदार से नवाजा गया। वो ज़ात जो रहमान भी है, करीम भी, आज इसी कायनात में अपने सच्चे बंदों की रहनुमाई के लिए दोबारा तशरीफ लाई है। आज वही खुदा की ज़ात
अपने सच्चे नबी और बाखबर रहनुमा के रूप में संत रामपाल जी महाराज की शक्ल में मौजूद हैं, जो अपनी सच्ची इबादत को अपने ही महज़बी और इलाही किताबों के हवाले से बयान फरमा रहे हैं। उनकी बताई हुई यह सच्ची इबादत आज लाखों की तादाद में मुसलमान भाई अपना रहे हैं और अपने सच्चे कबीर खुदा की तालीम हासिल कर रहे हैं। एक ऐसी तालीम जो दिलों को सुकून, रूह को राहत और आखिरत को कामयाबी का रास्ता दिखाती है। तो नाजरीन, जुड़िए उस पाक और करीम अल्लाह कबीर साहिब के आखिरी नबी बाखबर संत रामपाल जी महाराज से और अपने साथ साथ अपने परिवार की आखिरत को रोशन करने का रास्ता इख्तियार कीजिए। आमीन। शुक्रिया। अभी आपने बाबा शेख फरीद जी की यह रूहानी कहानी देखी, जो हमें यह बताती है कि अल्लाह के दीदार के लिए एक सच्चा मुरीद क्या क्या कर सकता है। एनिमेशन के माध्यम से प्रस्तुत यह एक ऐसी पाक रूहानी दास्तान है जिससे यह मालूम होता है कि सच्ची इबादत और तलाश इंसान को किस मकाम तक ले जाती है। इस दास्तान में यह बयान होता है कि अल्लाह कबीर साहब सतलोक से तशरीफ लाकर बाबा शेख फरीद जी से मुलाकात करते हैं, उन्हें रूहानी सुकून अता फरमाते हैं और हकीकत भक्ति का इल्म बख्शते हैं। ऐसी ही और रूहानी कहानियों और दास्तानों से रूबरू होने के लिए हमारे अल कबीर इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और पाक रूहानी दास्तान के साथ। शुक्रिया। नाजरीन, हमारा मकसद आपको किसी प्रकार से परेशान करने का नहीं है, लेकिन सच्चाई से रूबरू करवाना जरूरी है। अपने सच्चे खुदा की राह बताना। आप हमारे भाई बहन हो, हमारी रूह हो, हमसे जुड़े हो। आप सब उस एक सबसे बड़े अल्लाह हूं अकबर के बच्चे हो, और सही राह दिखाना बाखबर संत रामपाल जी का मकसद है। नाजरीन, उम्मीद है आप जरूर हमारे निस्वार्थ और परमार्थ के कार्य को मानोगे, समझोगे और अपना कल्याण करवाओगे। नाजरीन, अगर आपको अभी भी कोई शंका है या आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। हमारी टीम आपके सवाल का जवाब जरूर देगी। अगर आप अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको इस्लाम मजहब और कुरान पाक की आयतों की सही तर्जुमानी को अच्छी तरह से और सरल भाषा में जानना है तो इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में सभी शंकाएं समूल समाप्त की गई हैं। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो निम्न फोन नंबरों पर हमें अपना नाम, पूरा पता भेजें। आपको मुसलमान नहीं समझे, ज्ञान कुरान किताब आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा।